मैं आपको बाबा शेख फरीद के बारे में बताऊंगा। बाबा शेख फरीद पाक पटन मुल्तान के रहने वाले थे। इनके पिताजी गजनी के ख़ानदान से संबंध रखते थे। इनकी माताजी बहुत भक्ति भावना वाली थी। उन्होंने बचपन में इनको भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ लगाया। उनको नमाज करनी सिखाई और रोज़ सवेरे चटाई जो बिछाती थी ना नमाज के लिए, उस चटाई के नीचे थोड़ा सा गुड़ छुपा देती थी। और जब ये बालक शेख फरीद नमाज पढ़ के उठते थे तो माताजी चटाई के नीचे से गुड़ उठा के देती थी। देखो, अल्लाह ने तुमको गुड़ भेजा है, तुम रोज़ नमाज पढ़ा करो, तुमको रोज़ गुड़ भेजेंगे। इनको मीठा बहुत प्यारा था, गुड़ बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से इनको नमाज पढ़ने की आदत पड़ गई। कहते हैं कि 7 साल की उम्र में माताजी ने इनसे रोज़ नमाज पढ़वानी शुरू कर दी। कुरान शरीफ की आयतें याद करा दी और कहते हैं कि इनको पूरा कुरान शरीफ याद हो गया था। इनको माताजी ने बताया कि 12 साल अगर तपस्या की जाए जंगल में जाके तो अल्लाह के दर्शन हो जाते हैं और दैवी शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो ये जब 12 साल के हो गए तो ये जंगल में चले गए और तपस्या करनी शुरू कर दी। 12 साल तक इन्होंने जंगलों में तपस्या की। उसके बाद जब 12 साल पूरे हो गए तो ये घर की ओर चल पड़े। रास्ते में इन्होंने सोचा कि मैं ज़रा चेक करूं कि मुझे दैवी शक्तियां मिल गई हैं कि नहीं। अभी अल्लाह के दर्शन तो हुए नहीं, दैवी शक्तियां मिली हैं कि नहीं ये चेक करूं। चिड़ियों का एक झुंड बैठा हुआ था तो इन्होंने जोर से आवाज़ दी कि चिड़ियों मर जाओ। वो वाकई में सारी चिड़ियां मर गई। फिर इनको लगा कि ये तो पाप हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि चिड़ियों उड़ जाओ। फिर वो चिड़ियां जीवित हो गई और उड़ गईं। तो इनको इतना पता लग गया कि मुझे दैवी शक्तियाँ मिल गई हैं। तो इनको प्यास लगी बहुत, थोड़ी दूर आगे जाके। तो इन्होंने एक देखा कुआं है, वहाँ पे रुक गए। एक औरत घड़ी घड़ी बाल्टी में पानी भरती थी कुएं में से और खेत में गिरा देती थी। इन्होंने कहा मुझे भी पानी पिला दो, उसके बाद गिरा लेना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, बाद में गिरा लेना। उस औरत ने फिर बताया कि मेरे बहन का घर 4-5 गांव आगे जाके है, वहाँ पे उसके घर में आग लगी हुई है। मैं यहाँ से पानी गिरा रही हूँ ताकि उसके घर में आग बुझ जाए। वो घर पे है नहीं और थोड़ा सा रहता, बाकी आग बुझ गई है, थोड़ी सी रहती, वो बुझा लूँ फिर आपको पानी पिला दूँगी। ये बड़ा हैरान हुए कि यहाँ से पानी डाल रही है और वहाँ पे। तो इन्होंने पूछा कि क्या आपने भी 12 साल तक तपस्या की थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई तपस्या नहीं की, पवित्र जीवन जिया और अपने पति की सेवा की। आए गए संत महात्मा को खाना खिलाती थी, उनको ज़रूरत की चीज़ें देती थी। इस तरह से मुझे ये जो शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। और उन्होंने ये भी बता दिया शेख फरीद जी को कि तुमने जो रास्ते में आते हुए चिड़ियाँ मर गई और चिड़िया उड़ गई ये सब किया है ना, तो ये यहाँ नहीं चलेगा। तो ये बड़े हैरान हुए कि इतनी ज़्यादा, ये असल में भगवान उनका घमंड तोड़ना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि इसको घमंड हो जाए कि मुझे बहुत सी शक्तियाँ मिल गई। फिर इनको कुछ दिन घर रहे, उसके बाद इनको एक फ़कीर, एक साधु मिले। साधु ने कहा कि तुम चिश्ती की दरगाह पे अजमेर चले जाओ, तुम उनको अपना गुरु बना लो तो तुमको अल्लाह के दर्शन हो सकते हैं। ये अजमेर चले गए, चिश्ती की दरगाह पर बहुत सेवा की। इन्होंने रोज़
उनको पानी गर्म करके देना, उनको नहलाना, चिश्ती जी को बहुत सेवा की। एक दिन चिश्ती जी ने इनकी परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी ले आओ। तो उस दिन बारिश बड़ी हो रही थी, तो आग नहीं मिल रही थी। उस समय ये तो साधन नहीं थे आग के, तो आग लानी पड़ती थी। आग मिल नहीं रही थी, बड़े परेशान हुए। कई घरों में गए, कहीं आग नहीं मिली। एक घर में रोशनी दिखी, तो वो चले गए। वहाँ दरवाज़ा खटखटाया तो एक महिला निकली। इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, मैंने चिश्ती जी को स्नान कराना है, उनका समय हो रहा है, तो मुझे आग चाहिए, गर्म पानी करना है। उस औरत ने कहा, भाई ऐसे आग नहीं मिलेगी, अपने शरीर का कोई अंग दे दो, फिर मैं आग दे सकती हूँ। तो इन्होंने कहा, कोई भी अंग ले लो जो आप चाहो, पर मुझे आग दे दो, मुझे चिश्ती जी का समय हो रहा है, उनको नहलाना है। उसने कहा, अपनी आँख निकाल के दे। इन्होंने अपनी एक आँख निकाल के दे दी, पट्टी बांध ली, आग ली, गए, गर्म पानी किया और चिश्ती जी को नहलाया। जब नहला रहे तो चिश्ती जी कहते हैं, पट्टी क्यों बांधा है? इन्होंने सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे आग लेने के लिए गया तो उन्होंने आँख मांगी। कहते, पट्टी खोलो। पट्टी खोली तो आँख बिल्कुल ठीक, न खून निकला न कुछ, आँख भी बिल्कुल ठीक। तो चिश्ती जी ने कहा, भाई मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम पास हो गए, अब तुम जाओ दोबारा पाकपटन और वहाँ जाके धर्म का प्रचार करो। अब तुमको बहुत सारी शक्तियाँ मैंने दे दी हैं और तुम उन शक्तियों से धर्म का प्रचार करो। अब इन्होंने सारी अपनी वाणी जो है पंजाबी में लिखी है, गुरमुखी में। इनके एक वाणी में आता है, फरीदा बुरे दा पलाकर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। फरीदा जो तय मारन मुक्तियाँ, तिना न मारे कुम, आपनड़े कर जाइए, पैर तिना दे चुम। अर्थात जो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। अपने मन में कभी भी गुस्सा ना आने दें। जो आपको मुक्का मारे उसे वापस ना मारें। ऐसा करने से आपको कोई रोग नहीं लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। वाणी में इन्होंने लास्ट में जब इनका अंतिम समय आ गया तो इन्होंने कौवे को संबोधित करते हुए कहा, कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मांस, ये दोय नैना मत छुओ, फिर देखन की आस। अर्थात बाबा फरीद कहते हैं कि हे कौवा, मेरा शरीर तो तुमने खोज लिया है, मेरा पूरा मांस चाहे खा लो, पर इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरी दोनों आंखें मत खाना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे। अगर आंखें ही नहीं होंगी तो मैं भगवान के दर्शन कैसे करूँगा।